शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने समता निर्माण करने के लिए विषमता के खिलाफ जाकर के क्या क्या काम किए? सती प्रथा को रोका, उसके बाद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका, उसके बाद समंदर से, हमारे धार्मिक पुराणों में लिखा है समंदर से आप प्रवास नहीं कर सकते, समंदर से प्रवास करना चालू किया। हमारे नेवी के जो जनक है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, क्योंकि उन्होंने नेवल वॉर क्या होता है इस दुनिया को दिखाया है। यह चीज शिवाजी महाराज ने करके दिखाई है। और इतने बड़े योद्धा को जब राज्याभिषेक करने की बारी आई तो राज्याभिषेक किसने किया? कौन बता सकते हैं? किधर से आए थे? गागा भट्ट, उत्तर प्रदेश से। क्यों महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण नहीं था जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाए? क्यों एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को यहां पर लेकर आना पड़ा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए? क्या है उसके पीछे का रीजन? क्योंकि इतने बड़े योद्धा को भी क्षत्रिय कुलवंत मानने को यहां का समुदाय तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय पर शिवाजी महाराज ने तलवार उठाने का, जो हथियार उठाने का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय कम्युनिटी को था, इतर लोगों को नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ने मनुस्मृति का वो नियम भी तोड़ दिया और सभी जाति धर्म में जो भी योद्धा होगा उसको तलवार चलाने का अधिकार है, इसके लिए उनके हाथ में तलवार थमा दी। भले वो किसी भी समाज का योद्धा हो, अगर उसमें लड़ने का हुनर है, वो जाबाज है, वो योद्धा है, तो उसे लड़ने के लिए तलवार शिवाजी महाराज ने थमाई। इसके ऊपर भी मनुस्मृति के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। उसके कारण उनका राज्याभिषेक के लिए यहां की प्रस्तापित व्यवस्था में जो थे उन लोगों ने विरोध किया। यह हो गया शिवाजी महाराज का। ये जो महापुरुष है उनको आज हम लोग बोलते हैं कि हम भक्त हैं उनके। भक्त होना और अनुयायी होना उसमें बहुत फर्क है। अनुयायी वो होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिन्होंने जो अच्छी बातें हैं वो हम सोसाइटी में लोगों के लिए प्रेरणा लेके आते हैं, उसको हम अनुयायी बोलते हैं। और भक्त वो होता है जो खाली भक्ति में मशगूल होता है, जो तल्लीन हो जाता है, वो धर्म की नशा, जो अफू की नशा कहते हैं, उस तरह से वो आदमी बिहेव करने लगता है, वो भक्ति हो गई। हम अगर शिवाजी महाराज को मानते हैं और शिवाजी महाराज के कदमों पर चलने के लिए हम लोग अगर कोशिश करना चाहते हैं तो हमको उनका अनुयायी होना जरूरी है। शिवाजी महाराज के समय पर हम लोग बोलते हैं रयते का राज्य, रयतेचं राज्य। रयत मतलब कौन? हम लोग, कॉमन पीपल, उनका राज था। और वही रयते का राज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमको दिया है। वो कैसे? क्योंकि हमारे संविधान का प्रियम्बल ही स्टार्टिंग में आता है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स रयतेचं राज्य, लोगों का राज। तो शिवाजी महाराज को जिस तरह से राज्य स्थापन होना अपेक्षित था, जिस तरह से राज्य होना जरूरी था, उस तरह से संविधान के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें वो राज देने की इंग्रज इस देश से जाने के बाद कोशिश जरूर की है। लेकिन वो बात अलग है, उस संविधान को इस्तेमाल में लाने वाले लोगों ने उसको सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाने के कारण ये सोसाइटी में विषमतावादी व्यवस्था अभी भी कायम है। हमें एक चीज शिवाजी महाराज से बहुत जरूरी सीखनी चाहिए कि उन्होंने उनके बेटे को, छत्रपति संभाजी महाराज को, जो 14 बरस के थे, उन्होंने 14 बरस की आयु में बुद्ध भूषण ग्रंथ लिखा। वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी हत्या जो की गई वो किसने की? सबको पता है, औरंगजेब ने की। लेकिन इतनी क्रूर और निर्मम हत्या
क्यों की गई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमने देखे हैं ना, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, लेकिन संभाजी महाराज की जो हत्या है वो इतनी क्रूर तरीके से क्यों गई? उनके कान में शीशा पिघलाकर डाला गया, उनकी आंखों में गरम गरम सलिया डाली गई, उनके हाथ पकड़े गए। उसका कारण यह था, जिस हाथों से उन्होंने तलवार उठाई वो हाथ क्षत्रिय नहीं थे। उनके आंखों में जो शीशा सलिया डाला गया, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का ज्ञान हासिल किया था, उन्होंने संस्कृत पढ़ा था, उन्होंने वेद का उच्चारण जिस जिह्वा से किया था वो जिह्वा छाटी गई। जो कान ने उन्होंने वेद सुने थे वो कान में शीशा डाला गया। वो जो रीजन था उसके पीछे, उसको समाप्त कर दिया गया था भारतीय संविधान में। और संभाजी महाराज का जो बदला है वो 1818 में 500 महार योद्धाओं ने इसी भीमा कोरेगांव में वो लेकर के वडू बुद्रुक में उनकी समाधि अभी भी वहां पर, मैं जो कह रहा हूं, वडू बुद्रुक में पुणे में भीमा कोरेगांव करके गांव है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं संभाजी महाराज की जो समाधि है, जो संभाजी महाराज का जो जिस तरह से वध किया, हत्या की गई थी, उनका जो बदला है वो 500 महारों ने वहां की जो व्यवस्था थी, पेशवाई थी, उसको खत्म करके लिया गया है। ये इतिहास है। और उसी समाज से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आते हैं, जो भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार होते हैं। उनके साथ भी यही अस्पृश्यता, यही मनुस्मृति वाली व्यवस्था के कारण उनके साथ भी भेदभाव किया। और वो जो जिस ग्रंथ के अनुसार हमारे महापुरुषों को प्रताड़ना की गई है, उस मनुस्मृति के ग्रंथ को रायगढ़ जिला में, जहां पर हमारा घर है, रायगढ़ जिला के महाड़ में उसी मनुस्मृति का दहन 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के जो वंशज थे, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज जब कुंड में नहाने के लिए जा रहे थे, तो जब राजा नहाने के लिए जाता है तो वेदोक्त पद्धति से मंत्रोच्चार करना यह ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। उस समय का वो रिवाज था। और जब राजा नहाने जाता है तो ब्राह्मण ने सुबह जाकर के अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के नहा धो के उसको आना है, वो उसकी ड्यूटी होती थी, उसके लिए उसको सैलरी मिलती थी। वहां के जो शाहू महाराज के जो वकील थे, उनके समझ में आया, अरे ये वेदोक्त पद्धति से जो मंत्र उच्चार होना चाहिए, ये पुराणोक्त पद्धति से मंत्र उच्चार क्यों हो रहा है? और ये चीज शाहू महाराज को उन्होंने बताई। शाहू महाराज ने उन ब्राह्मण को पूछा, ब्राह्मण महोदय आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले, जो कर रहा हूं मैं बराबर कर रहा हूं, मैं नहा के भी नहीं आया हूं। जब तक हमारा समुदाय आपको क्षत्रिय कुलवंश घोषित नहीं करता है, तब तक हम अपना पुराणोक्त पद्धति से आपका मंत्र उच्चार करेंगे। और यह भेदभाव छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के साथ भी हुआ है, और यह इतिहास में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की किताब में छपा हुआ है। इसका आप रेफरेंस आप चाहते हैं तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। यह जो इतिहास जब तक हम समझ नहीं आएंगे, जब तक हम लोग इस इतिहास से नहीं समझेंगे, तो हम अपने लोगों को लड़ना कैसे सिखाएंगे? हमको एक ही इतिहास बताया जाता है शिवाजी महाराज का कि वो मुस्लिम समाज के खिलाफ थे, वो मुस्लिम विरोधी थे। ऐसा कदापि नहीं है, वो विषमता के खिलाफ थे। शिवाजी महाराज इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि वो दबे कुचले, गरीब और समाज का सबसे जो निचला हिस्सा है उसको हाथ देकर के आगे लाने की कोशिश करते थे। इसलिए शिवाजी महाराज को ज्यादा पूजा जाता है। और बहुत सारे राजा हो गए, उन लोगों ने इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। वो एकमेव महान राजा हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस विषमतावादी व्यवस्था को इस देश में चुनौती पहली बार देने का काम किया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उनकी इसी पूरी व्यवस्था को एक ढांचे में सूचीबद्ध तरीके से कानून के माध्यम से लागू करने का काम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमको दिया है।
लेकिन जैसे शिवाजी महाराज को एक तरफा इतिहास दिखा करके, उनके शौर्य को एक स्टैंड बाय दिखा करके जो कोशिश की गई, उसी तरह की कोशिश संविधान के माध्यम से भी है। कितने लोगों को पता है हमारे मूलभूत हक क्या दिए संविधान को? नहीं लोगों को पता। संविधान की जब बात आती तो क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन, एट्रोसिटी एक्ट, ये दोनों ही चीज। आपको पढ़ने का अधिकार दिया, सीईओ को जॉब करने का अधिकार दिया, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का अधिकार दिया, आपको 8 घंटे ड्यूटी का अधिकार दिया। ये सब शिवाजी महाराज के टाइम पे होता था, लेकिन शिवाजी महाराज के बाद, संभाजी महाराज के बाद ये सब चीजें उलट हो गई। उसको पुनर्जीवित संविधान के माध्यम से किया गया। लेकिन अगर हमें, हमारे लोगों को शिवाजी महाराज का रहते का राज्य चाहिए, हमारे लोगों को, समाज का लोगों को, कॉमन मैन का अगर राज चाहिए, तो हमको इस संविधान को ठीक तरह से इस्तेमाल में लाने के लिए हमें हर एक भारतीय को प्रयास करना, जिद्दोजहद से कोशिश करना, यह हमारा पहला आद्य कर्तव्य है। ऐसा हमको समझ के चलना चाहिए। हमारे घर से हमको पहले बचपन से यही सिखाया जाता है, किसी भी चीज, किसी भी हालत में जुल्म और अन्याय सहन करना नहीं है। भले ही एक टाइम की रोटी कम मिले तो भी चलेगा। हमारी माँ ने हमको बचपन से यही सीख दी है। आपण बोलतोय मराठी में की शिवाजी जन्मावा पण दुसऱ्याच्या घरात, आपल्या घरात नहीं। जब तक ये मानसिकता हम नहीं बदलेंगे, हर माँ में जब तक झिझक नहीं होगी, तो उसका बेटा शिवराय जैसा कैसे हो सकता है? ये हमारे माताओं की जिम्मेदारी है कि हम खुद पहले अपने अधिकारों को जाने। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि दुश्मन के हाथ अगर हम लग गए तो काटा जाता था। आज परिस्थिति वैसी है क्या? अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जेल में डालेंगे। जान तो जाएगी नहीं। उसके बावजूद भी अपने हक और अधिकार के लिए मामला उस समय के मुगलों के खिलाफ लड़े। उनको जान का धोखा था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जान को हथेली पर रख करके मुगलों का सामना किया, विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ लड़े। हम आज क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि उतना अन्याय अत्याचार अब नहीं हो रहा है, इसके लिए हम नहीं लड़ रहे। लेकिन वो समय दूर नहीं। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। नाइंसाफी कहीं पर भी हो, लेकिन वो नाइंसाफी कहीं पर भी हो सकती है। इसको हमें समझना है। इसलिए जहां पर भी नाइंसाफी हो, हम अगर शिवाजी महाराज के अनुयायी है, हम अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर है, तो हमको न्यायिंसाफी के खिलाफ आवाज कानूनी दायरे में रहकर के उठानी जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को एक्सेप्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, और बहुत लोगों को कहना है, बहुत कुछ कहने के लिए है मेरे पास, लेकिन मैं मेरा कंक्लूड करता हूं। और क्योंकि लेडीज लोगों को भी कहना है, इसलिए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, जय शिवराय।